नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे शाम में पता चला बिहार के एक बड़े लीडर, कदावर लीडर, मैं उनका सम्मान करता हूं, सोशलिस्ट कैरेक्टर के रहे हैं। लंबे समय तक कर्पूरी जी के बाद उनकी राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार जी के साथ रहा। अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, मैं भी करता हूं। आलोचना करने के पहले जरूर एक बार सबको अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या। हमाम में सब नंगे, शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंके जाते। बड़े भाई हैं, जनता दल यू में नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत सम्मान दिया। कभी लालू यादव जी का भी सम्मान पात्र है। आज वो पूर्णिया गए थे, 2 दिनों से 7 स्टार होटल में रुके हुए थे। बड़े लोगों के घर पर खाना था। दस मिनट में वो क्रांति कर रहे थे ये लोग झाड़ू देकर। मुझे आश्चर्य होता है। आज वो पूर्णिया अस्पताल भी गए थे। अस्पताल के बारे में मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जब वो अस्पताल गए थे तो मुझे उम्मीद बढ़ी, चलो मेरे भाई के द्वारा कायाकल्प हो जाए, आम पब्लिक को सुविधा मिल जाए। आखिर कोसी सीमांचल के ही तो पब्लिक को सुविधा मिलती है, तो सम्मान तो करना ही चाहिए। और विकास तो मिलके ही किया जा सकता है, घृणा करके नहीं, नफरत करके नहीं। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष, सकारात्मक। महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा सही नहीं। प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है कि हर बातों की दी जाए। आलोचना करिए जिससे कुछ समाज का भला हो। आलोचना में अहंकार नहीं आनी चाहिए। हमें आश्चर्य लगा जब वहां की समस्या से इनको किसी ने कुछ कहा नहीं। मेडिकल भवन 3 बार मैं लोकसभा में उठा चुका हूं, 10 बार मिल चुका हूं। अभी तक कई मौत हो चुकी है, लिफ्ट भी चालू नहीं किया गया। 70 करोड़ रुपया बकाया है कंपनी का। 70 करोड़ रुपया दिला देते तो एक बना हुआ भवन 3 सालों से बंद है और वो नहीं चल रहा है। कई बार विभाग और डीएम साहब ने रोका, कहा नहीं मिली। 24 घंटे आपातकालीन सदर, केवल 2 डॉक्टर के भरोसे 24 घंटे इमरजेंसी चलती है। सर्जरी, हड्डी रोग नेत्र, मेडिसिन वार्ड विभाग अलग अलग 24 घंटे बंद रहते। आपातकालीन सेवाएं शुरू नहीं होती। अर्थो मेडिकल कॉलेज वास्तविक में नहीं कहा जा सकता इसको। नवनियुक्त वर्तमान अधिकांश जिम्मेदार नए प्रशिक्षण डॉक्टर सीनियर रेजिडेंस नहीं है, अनुभवी डॉक्टर नहीं है। मेडिकल कॉलेज में योग अनुभवी विशेष डॉक्टर की शिक्षकों की नियुक्ति और गुणवत्तापूर्ण का कोई सवाल ही नहीं उठता। आम मरीजों के लिए ऑपरेशन या गंभीर इलाज के लिए पैरवी प्रभावशाली आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत थी। आईसीयू सुविधा लगभग 400 बेड वाले अस्पताल में 4 बेड का आईसीयू होना, क्या ये अत्यंत अपर्याप्त नहीं है? मात्र 4 बेड आईसीयू। विभिन्न विभागों की जरूरतों को देखते हुए कम से कम 50 बेड आधुनिक आईसीयू की स्थापना करने की कई बार पत्र गई। यह आश्चर्य होगा आपको। याद करिए ललन बाबू, आज से 30 साल 40 साल पहले मां जब प्रसव की पीड़ा होती थी, 50 साल पहले, तो गांव में हमारी औरतों के हाथों के द्वारा बच्चों का प्रसव होता था। कभी अस्पताल नहीं देखेगा। 40 साल बाद आपके जितने भी पीएचसीएस है, प्रखंड अस्पताल है, सिवाय फैमिली प्लानिंग के, सिवाय प्रसव के और सिवाय बच्चों को आईसीयू में रखने के, आपके पास बिहार में कोई काम नहीं बचा। क्या आजादी के बाद 40 साल पहले तक क्या किसी मां और बहनों का प्रसव, क्या कारण है कि ऑपरेशन के बगैर होता था? आज लगभग ऑपरेशन या फिर 90% बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसे पैसे के कारण, दवाई महंगी खरीदने के कारण उन्हें आईसीयू में पहुंचा दिया जाता। क्या यह गलत नहीं है? क्या हिंदुस्तान में पहले आईसीयू थी? क्या बच्चों को आईसीयू में रखा जाता था? क्या बच्चे स्वस्थ नहीं होते थे? फिर आज अस्वस्थ कैसे? यह सबसे बड़ा सवाल था। क्या हम प्रसव के माध्यम से दवाई कंपनी को पैसा नहीं दे रहे? क्या उससे डॉक्टर पैसा नहीं कमा रहे? क्या उससे संस्थाएं नहीं कमा रही है? आप गए थे तो फर्जी मेडिकल कॉलेज देख लेते, फर्जी अस्पताल देख लेते। आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या कह दिया पप्पू यादव को? क्या बोला? विक्रम बेताल। ललन बाबू, जब आप राजनीति में अगल बगल ताक झांक करते थे तब 90 में हम एमएलए बन गए, 91 में एमपी। ललन बाबू, कभी आप लालू यादव जी के यहां ताक झांक करके बने, कभी आप नीतीश जी और जॉर्ज जी की कृपा पर बने। इतनी ही आलोचना करने का शौक हो तो एक बार निर्दलीय जरूर चुनाव लड़ लीजिए। बात जहां तक रही एयरपोर्ट की, हम 20 साल ललन बाबू एमपी नहीं थे, 20 साल पूर्णिया में। 20 साल पहले मैंने एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट प्लेन चलवाया था, बाद में बंद हो गई। वो एक बार नहीं, शहनवाज शरद यादव वो अन लोगों की चिट्ठी कई बार मैंने आपके पास पूर्णिया में दिया हुआ है। शहनवाज हुसैन जब मंत्री थे, जब शरद यादव मंत्री थे, यूनियन मंत्री, उसके बहुत पहले से पूर्णिया के लिए ये काम चल रहा था। आप उठा करके देख लें, पप्पू यादव के इस बार एमपी बनने के पहले एक धूर जमीन आप नहीं दिला पाए थे, आपकी सरकार नहीं ले पाई थी। पप्पू यादव के जमीन एमपी बनने के बाद जमीन ली गई। जमीन तब किसान ने दिया, पप्पू यादव के उम्मीद और विश्वास पे किसान ने दिया, आपकी सरकार को नहीं दिया। आप नहीं ले पाए। मैं यह नहीं कहता हूं कि योगदान सबकी नहीं है। नीतीश कुमार जी का विकास करने का जो तरीका, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूं। निश्चित रूप से इसमें सभी लोगों का सहयोग, लेकिन संघर्ष किसने किया? लगातार सदन में 20 बार क्वेश्चन किसने किया 24 में एमपी बनने के बाद? इसके पहले पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए कितने क्वेश्चन आपकी सरकार में हुई थी ललन बाबू? याद करिए। जो इसके पूर्व के सांसद थे कुशवाहा जी, उन्होंने भी 1-2 बार क्वेश्चन सदन में मामले उठाए। लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा कब से था? जब पप्पू यादव पहले पूर्णिया में सांसद थे। मैं
किसी सांसद और किसी सरकार की आलोचना करने में विश्वास नहीं करता। सबके सहयोग से कुछ भी होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नागरिक उड्डयन मंत्री को, जिसने मेरे प्रपोजल को दरभंगा के तट पर प्लेन चलाने का निर्णय लिया और तत्काल एक छोटे एयरपोर्ट की संभावनाओं को तलाशा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश जी को। लेकिन 20 साल हम जब एमपी नहीं थे तो आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवा दिया? आप बना लेते, सरकार तो आपकी ही थी। 14 सालों से 12 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आप डबल इंजन की सरकार, आप वंदे भारत चलवा लेते, अमृत भारत चलवा लेते, आप कुर्सेला से बिहारीगंज में फंड दिलवा देते। एक 387 करोड़ रुपया किशनगंज टू जलालगढ़ में फंड गया। रंजीत रंजन के समय सुपौल से गलगलिया रेल लाइन की शुरुआत की और गडकरी जी ने इस बात को कहा था कि ये जितनी एनएच है मधेपुरा में वो पप्पू यादव की देन है। गडकरी जी, वो मधेपुरा के, उसका टेप जरूर सुन लीजिएगा लगभग। हम विक्रम बेताल हैं कि गडकरी जी क्या कह रहे हैं। हाथ अंगन को कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लिखतम में बख्तम की कोई जरूरत नहीं होती। सबकी चिट्ठी है, सब कब 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 क्या हुआ, कब क्वेश्चन हुआ, कब डिबेट हुआ, कब 377 में बोले, कब 193 पर डिबेट हुआ, कब बजट पर बोले, सब प्रूव्ड है। एक पुल बनी थी मात्र अटल जी के समय, कोसी पुल। उसके अलावा कोई भी योगदान डबल इंजन की नहीं रही। चाहे वैशाली ट्रेन को बरौनी से लाना हो, चाहे जनहित को चलाने की बारी हो, चाहे हम सफर की बारी हो, सब पप्पू यादव के रीजन में मेरे हरी झंडी से, राजधानी कटिहार से शुरुआत पप्पू यादव ने अपने हरी झंडी से किया था। पहली बार जब आजादी के बाद राजधानी शुरुआत हुई सी के जाफर शरीफ साहब के समय, तब सिर्फ ब्रॉडगेज था, बड़ी लाइन सिर्फ कटिहार था। ग्रैंड ट्रक रोड एक थी, पूर्णिया टू गुवाहाटी और बंबई, एनएच नहीं था। वो देन पप्पू यादव की थी। आप और भी चीज कर लेते। कोई एक चीज की योजना बताओ। आपके मंत्री ने कहा पप्पू यादव आपके कारण मैं रेलवे दे रहा हूं, बीरपुर टू बीरपुर, नौगछिया टू देवघर। और आज राजमहल से शुरुआत होगी एनएच, पूर्णिया के डगरवा जोड़ते हुए हम गोरखपुर टू गुवाहाटी एक्सप्रेसवे को जोड़ने जा रहे। फाइनल होगी। लगभग 20 सालों के बाद, आजादी के बाद पहली बार लगभग रानी पत्रा, जनता चौक, जलालगढ़, गढ़बनेली, बेलोरी, बनबनकी, सभी ओवरब्रिज की शुरुआत हो गई। आजादी के बाद 0 माइल नौगछिया, कुर्सेला, कोरा, नेवाला चौक और हरदा 0 माइल पर ओवरब्रिज की स्वीकृति गडकरी साहब ने दे दिया। आप पहले करा लेते, जाम नहीं लगती। हरदा 4 घंटे जाम नहीं होते। आपने तो नहीं किया। चिट्ठी तो मेरे पास है, लड़ाई तो मैंने लड़ी। आज एयरपोर्ट होकर के एनएच को जोड़ना, ये किसने की, कैसे हुआ? पप्पू यादव के एमपी काल में तब भी बना और आज भी पप्पू यादव के जब एमपी बनने के बाद तब ये सारी योजनाएं शुरू। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ललन बाबू 2 बात का जवाब दे दीजिए, और बात का नहीं, 2 बात। इसके पहले आज तक
बगैर 5 साल और 10 साल के कोई एयरपोर्ट का निर्माण क्यों नहीं हुआ? 1 साल में पूर्णिया ही 1 साल में क्यों निर्माण हुआ? दरभंगा क्यों नहीं हुआ? आज तक ललन बाबू सपना ही रह गया। वो एयरपोर्ट जो पटना, क्या कहते हैं, पटना के बगल में जहां सैनिक एयरपोर्ट है, बीटा, क्यों नहीं बना पाए? गया कांग्रेस के रीजन में खुली, पटना कांग्रेस के रीजन में खुली, एम्स कांग्रेस के रीजन में खुली। आज तक आप दरभंगा में एक तो गेट नहीं बना पाए, और वो गेट बना भी तो 1300 करोड़ का, मिट्टी की 1300 करोड़ की एक गेट, और गया के एयरपोर्ट को आप हेरिटेज नहीं बना पाए। आज तक दिल्ली से एक ही फ्लाइट है, पूरा लगभग 34 कंट्री बोध गया में प्लेन लैंड करती है, लेकिन प्रगति नहीं कर पाए। आप मुंगेर में बना लेते, आप तो मुंगेर के सांसद हैं, आप भागलपुर बना लेते, लंबे समय से डिमांड है। आप इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, मैं जानता हूं, हमें मुंह खोलने पर मजबूर नहीं कीजिएगा, मैं बहुत कुछ जानता हूं। और ललन बाबू, मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं हूं, आप मरवा देना, जो मन में हो कर लेना। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं भी आपसे इज्जत की उम्मीद करूंगा। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप यदि सम्मान देंगे, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा। हम और लोग नहीं हैं, हम औरत की दलाली नहीं करते हैं ललन, हम अफसर की दलाली नहीं करते हैं, हम अनुकंपा पर नहीं जीते हैं, और मुझे अनुकंपा पर जीने की आदत नहीं है। आगे भी तो आप चुनाव लड़ेंगे ही ना। अब नीतीश बाबू कोई बेचारा तो बना ही दिए, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, तो फिर छोटे भाई की तरह व्यवहार कीजिए ना। हम आपको तो हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि नीतीश जी की भूमिका नहीं है, केंद्र में मिनिस्टर की भूमिका नहीं हो। मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। पूर्णिया की जनता, सीमांचल और कोसी की जनता ने संघर्ष किया था, ये पूरा श्रेय जनता को जाता है। पप्पू यादव की औकात नहीं है, अपने मियां मिट्टू में नहीं बनता हूं। जनता नहीं होती तो ये चीज नहीं होता। 1 साल में, इसके पहले आज तक क्यों नहीं बनी? 2 साल में क्यों नहीं बनी? 3 साल में क्यों नहीं बनी? दरभंगा को चलने में कितना समय लगा था? भागलपुर को क्यों नहीं चला लिए? और ललन बाबू, आपकी सरकार है ना यूपी, 9 एयरपोर्ट शुरू किए थे, 8 बंद हो गया। 8, कुशीनगर से लेकर सब बंद हो गया, एक ही बचा है। चला लीजिए ना, है हिम्मत, चला लीजिए, चला लीजिए ना। आपके मिनिस्टर मुजफ्फरपुर में है, चला लीजिए। 4 एमपी है, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, राधा मोहन सिंह, जायसवाल, अभी एक दुबे मिनिस्टर हैं, रक्सौल चला लीजिए। बारे बा, पूर्णिया से पेट में दर्द क्यों? यदि मैं आपका सम्मान और श्रेय आपको भी दे रहा हूं, यही बात कहनी चाहिए कि एमपी है, सबके सहयोग से होता है। कोई पत्रकार चुटकुंजी पर कोई पूछ दे आपको, तो मर्यादा रखनी चाहिए। और यदि हिम्मत है ना, आप तो मेरा चैलेंज है, भागलपुर और मुंगेर से आप डेली प्लेन चलवा के दिखा दीजिए, हम आपका पैर धो के पिए। पूर्णिया दुनिया का नंबर 1 होगा, ये मैं वादा करता हूं आपको।
गुलाब बाग में आप पैसा दे देते, मैं 100 करोड़ रुपया लेके गया गुलाब बाग मार्केट के लिए, 100 करोड़। हर दिन इतिहास लिखूंगा, हर दिन। आपसे रिक्वेस्ट है, गंगा का पुल टूटा था, एक नाव नहीं दे पाए ललन बाबू आप। पप्पू यादव भागलपुर, नौगछिया, सुल्तानगंज, मुंगेर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया के लिए 15 दिनों तक 10 नाव चलाए। चला लेते आप भी। इसीलिए दूसरी तरफ आज अश्वनी बाबू गए थे। अरे अश्वनी जी, एक पटरी बिछाने की तो ताकत नहीं है, बजट आप देते नहीं हो। 40% 60% काम बिहार का रुका हुआ है, और आज छपरा जाके ढिढोरा पीट रहे थे कि 5 से 8 सालों के अंदर 500 ट्रेन देंगे। कोरोना की ट्रेन तो मिलती नहीं, कोरोना के बाद सब ट्रेन बंद हो गया, जनरल डिब्बा बंद हो गया, बाथरूम में लोग आते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं आप, इस्तेमाल। बजट दीजिए ना। आपको धन्यवाद देंगे बिहार के बड़े संभावनाओं के लिए। जहां जहां चुनाव होता है आप झुनझुना दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग भूल जाते हैं। इसीलिए बिहार को हमेशा ठगिए नहीं। और ललन बाबू, मैं किसी के कृपा पे नहीं हूं, बिहार की जनता और बिहार के गरीब, बिहार के सभी जाति के यूथ और बहन और बेटियों के आशीर्वाद से हो, और आगे भी किसी की अनुकंपा नहीं लेना है। फिर मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं, और लालू यादव दोबारा अब जन्म नहीं लेगा। लालू यादव के इतिहास को मिटा दिया उनके बड़े बड़े सरपरस्त, जिनको उन्होंने अपना सब कुछ सौंपा, रांची में सब कुछ समाप्त कर दिया, खो दिया, और कांग्रेस को गाली देते हैं। सूरज को दीपक मत दिखाइए, ऊंट के मुंह में जीरा, चांद पर थूक फेंकने की आदत आरजेडी वाले छोड़ दीजिए। आपके कारण सफर हो रहा है पूरा बिहार और बिहार का समाज। इतिहास लालू यादव तक ही समाप्त कर दिया आपने। नीतीश कुमार चला गया, रामविलास जी चले गए, मांझी जी भी उम्र पे दहलीज पर है। बिहार की गहरी चिंता है कि आप कौन और क्या, कैसे, सब कुछ समाप्त। और जो राह खुचा था वो आपने, जो मैं शुरू से कहता था कि आप लोग मिले हुए हैं अपने ईडी से बचने के लिए। अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कि 9 बजे से लेकर 3 बजे रात तक आप लोग रूम में क्या करते हैं, कौन कौन किट्टी पार्टी चलती है, कहां कहां दारू गांजा भांग चलता है। अपने गिरेबान में जाके देखिए। कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं बिका, आप के भी एमएलए नहीं बिके, आपकी पार्टी नहीं बिकी, लेकिन आपके नेता बिक गए। और नेता ने समझौता किया अपने ईडी, सिक्योरिटी और केंद्र में बने रहने के लिए। मंत्री की हिम्मत नहीं होगी वोट देने की। प्रदेश अध्यक्ष संजय कभी वोट नहीं देता। ये आप वोट कहां से आया? 4 आरजेडी और 2 माले। आप लोगों ने गद्दारी ही नहीं की, धोखेबाजी ही नहीं की,
आप लोगों ने अपना ईमान बेचा है और आप लोग के पास अब ईमान लालू यादव के बाद बचा किसका है? आपने अपना चरित्र बेचते हो। जिस आदमी को एक कदम चलने का हुनर नहीं, लड़ने की हुनर नहीं, सूप बाजे दबाजे चलनी बाजे, अरे कितने अमित शाह जी के भरोसे जियोगे? सुन रहे थे हम आज, कांग्रेस को गाली दे रहे थे, बिल्कुल गलत। कांग्रेस ने जितना सम्मान आपको दिया है ना, जितना सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए लड़े हैं, सपना भी नहीं सोच सकते। और कांग्रेस का एक भी विधायक, एक भी एमपी बिकाऊ नहीं है। बिहार में आपके आचरण के कारण आपने एक भी कांग्रेसी को पूछा नहीं, राहुल जी से सम्मान तक की बात नहीं की, जिसके चलते वो लोग वोट देने नहीं आए, बिके नहीं। आपने वोट दिया, इसलिए कांग्रेस की आलोचना करना बंद कर दीजिए। और यदि समझौता हो गया तो ओपन हो जाइए, और हिम्मत इतनी है तो हो जाइए अलग, तब पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।